ऑल राइट एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग अपनी क्लास 11th में हैं और क्लास 11th का अगर हम लोग चैप्टर नंबर 3 को देख रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इन सबको मिटा रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमारा जो वीडियो बनाता ना बहुत ज़्यादा वो मतलब कि कैमरा जो था ना हमारा, अभी हम बनाते बनाते जो कैमरा था ना वो इस तरीके से हो गया। ठीक है, मतलब कि उल्टा हो गया, दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। ठीक है, तो मुझे दोबारा से आप लोग को ये चीज़ बताना होगा। चलिए कोई बात नहीं, बता देंगे। ठीक है, चलिए एक और बार हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है ना, इस वीडियो में हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, अपवाह तंत्र। ठीक है, जो हमारा डीएनए सिस्टम है ना उस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। ठीक है, डीएनए सिस्टम जो हमारा क्लास 11th का एक टॉपिक होता है। ठीक है, क्लास 11th का एक चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इंडिया के ज्योग्राफी जो होता है ना, इंडियन ज्योग्राफी में ये चैप्टर नंबर 3 हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इस सोर्स के तौर पे हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे की चीज़ों को रिकैप करें उससे पहले हम थोड़ा सा चीज़ आप लोग को बताना चाहते हैं। तो अभी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले नदी के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर को समझना है, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में बोले थे कि आपको पता होना चाहिए नदी क्या होता है, हम हर एक चीज़ को रिकॉल करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्या क्या बताए थे उसको आप लोग को बताना चाहते हैं। ठीक है, नदी क्या होता है, नदी एक प्रकार का जो नेचुरल एक प्रकार का वाहिका होता है। ठीक है, नदी एक प्रकार का नेचुरली क्या कहते हैं, नेचुरल हमारा एक प्रकार का रास्ता होता है। ठीक है, और इस रास्ता से अगर आपने पानी को गुजार दिया, ठीक है, इस रास्ते से अगर पानी चले गया तो वो आपका अपवाह होता है। ठीक है, अपवाह। ठीक है, इसी रास्ते से हमारा पानी अगर जा रहा होता है तो ये हमारा अपवाह के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा था। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे थे कि गंगा नदी है, ठीक है, गंगा रिवर है, तो ये हमारा अपवाह के तौर पे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, मतलब इसी रास्ते में पानी को अगर हम लोग गुजार देते हैं ना तो वो हमारा अपवाह के तौर पे हम लोग उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, ये हम आप लोग को बताने का प्रयास किए थे। उसके बाद हम बोले थे कि अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि इसमें अगर कई सारी नदियां अगर मिल जाती है, ठीक है, जैसे कि हमारा अलग अलग नदियां इस गंगा नदी में अगर हमारा मिलता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा, जैसे गोमती है, घाघरा है, ठीक है, गंडक है, ये सारी की सारी नदियां अगर हमें गंगा नदी में मिलती हुई देखने के लिए मिली तो ऐसी स्थिति में ये हमारा अपवाह तंत्र बन जाता है, जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अपवाह हो गया, अपवाह हमने समझा पहले, और उसके बाद हमारा अपवाह तंत्र ये हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने 3 कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने का प्रयास किया और इससे पहले हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को ये सब कुछ समझा रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम और कुछ चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सब कुछ हम मिटा रहे हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा चीज़ आप लोग को बोलना चाहते हैं। ठीक है, जब हम लोग इस विषय को कर रहे हैं ना, जैसे ये हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर हम लोग जब हिस्ट्री सब्जेक्ट को करते हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता चलता है कि जो मुगल है उनके बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मुगलों के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, पृथ्वीराज जी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अकबर, बाबर, मतलब जितनी भी चीजें हैं ना वो हम लोग हिस्ट्री के तौर पे देख रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे होते हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं अभी आप लोग को समझा देंगे। ठीक है, और भी क्या होता है, जैसे कि हम लोग खिलजी के तौर पे किसी को देखते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, जो हमें हिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है,
ज्योग्राफी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोग जब अभी जैसे कि अभी आप लोग नदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर आप लोग को नदी पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अंदर और आप लोग को क्या पढ़ना होता है, जैसे कि पहाड़ों को पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अंदर और हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, जैसे नदी, पहाड़, पठार, ठीक है, झरना, तो कई सारी चीजें इसके अंतर्गत भी हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। कई सारे तट होते हैं, ठीक है, जिससे इसके अंतर्गत हम लोग को और हम आप लोग को बताते हैं प्रायद्वीप के बारे में, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताते हैं, क्रिक होता है, क्रिक, ठीक है, क्रिक हम लोग को पढ़ना होता है। कुछ इसमें और चीजें हैं, जैसे आप लोग खाड़ी का नाम सुने होंगे, खाड़ी, ठीक है। ज्योग्राफी के तौर पे हम लोग इन सब चीजों को देख रहे होते हैं। ये हम बस कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, ये कहते हैं बहुत ही बेसिक चीज। और पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को बताते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में क्यों बता रहे हैं अभी आप लोग को बताते हैं। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को संसद के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, संसद को पढ़ना होता है। और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग को वार मेमोरियल देखना होता है, ठीक है, कहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट को देखना होता है, हाई कोर्ट को देखना होता है, ठीक है, कई सारी चीजों को देखना होता है। अगर आपको इन सारी की सारी चीजों को देखना है ना, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हमारा एटलस, ठीक है। एटलस मतलब कि जो हमारा जितना भी एटलस बनाया गया है ना, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हमारा हो जाता है, ठीक है। हम भी पहले एटलस क्या नहीं जानते थे, ठीक है, हम सही बोल रहे हैं, हम एटलस में नहीं पता था कि एटलस क्या होता है। बट जब से हम खान सर का वीडियो को और बैच को लिए ना, एटलस का, जो हमारा बहुत ही अच्छा बैच था, ठीक है, तो उसमें हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास किए, ठीक है। उसमें हम देखे, हम मुझे एटलस के बारे में बहुत कुछ पता चला, ठीक है। हम नोट्स बनाए प्रॉपर तरीके से, ये हम इंडियन मैप का एक बैच लिए, ठीक है, उसका नोट्स बना रहे थे, ठीक है, जिसमें हम बहुत कुछ लिखने का प्रयास किए, ठीक है। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल महत्व क्या होता है, ठीक है, और भूरा जो रंग होता है वो किस चीज का प्रतीक होता है ना, भूरा रंग हमें किस चीज को कहते हैं, सफेद रंग किसे कहते हैं, पीला रंग मतलब क्या होता है, ठीक है। जो हमारे जितनी भी भाषाएं हैं संविधान में, संविधान जो है, संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषा का जिक्र है, जिसमें हम लोग कहते हैं कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो इतनी जो भाषाएं हमें देखने के लिए मिलती है ना, मुझे लग नहीं रहा था कि हम बोल पाएंगे, ठीक है, बट हम बोल रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है, ठीक है। तो 22 भाषाएं हमें संविधान के अनुसूची के अंतर्गत, संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और यूपीएससी का पेपर भी जब हम लोग दे रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें ये सारी की सारी भाषाओं का भाषाएं देखने के लिए मिल रही होती है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे थे, मतलब भाषाओं के अंतर्गत हम लोग पेपर दे पाते हैं जब हम लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एटलस का किताब लेते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ जानकारी मिल रहा होता है, बहुत ज्यादा हम लोग जान रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम पता पूरा घिस चुके हैं अपने एटलस को, बट हम थोड़ा सा आप लोग को दिखलाना चाहेंगे, ठीक है। ये मेरा एटलस है, ठीक है। हम ज्योग्राफी का भी क्लास ले रहे हैं, इसीलिए आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का क्लास अगर हम लोग ले रहे हैं ना, तो साइड बाय साइड हम लोग का एटलस का क्लास भी लेना चाहिए, ठीक है। हम जो है ना, इस एटलस को बहुत ही अच्छे तरीके से हम सोच रहे हैं ना कि हम 20-30 मिनट में एक अच्छे तरीके से हम भी एक अच्छा क्लास लेना चाहते हैं, ठीक है। एक अच्छे तरीके से हम भी पढ़ाना चाहते हैं, और हम भी उस तरीके से क्या कहते हैं, अच्छे से समझाना चाहते हैं, और अपना रिकॉल करना चाहते हैं, और अपना जो कहते हैं ना कि जो इंडिया का ज्ञान है, जो इंडिया है और जो वर्ल्ड है, उसका जो बहुत ही अच्छा अच्छा जो नॉलेज है ना, उसको हम भी एक्वायर करना चाहते हैं, हम भी उसको ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम एक छोटा सा और बैच लाने वाले हैं, ठीक है। एक बैच है, ठीक है, और ये जो बैच होने वाला है, ये हमारा, हम डेट अनाउंस करें, छोटा सा डेट अनाउंस करते हैं, ठीक है। हम वैसे कभी डेट को अनाउंस नहीं किए, बट अभी हम लोग का कितना बज रहा है,
4:30 बज रहे हैं। आज 18 दिसंबर 2025 है, ठीक है। 18 दिसंबर 2025, 18 दिसंबर 2025 है आज, ठीक है। तो आज के दिन हम एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 18/12/2025 अगर समय मिला तो, ठीक है। आज के दिन से हम अपना क्लास शुरू कर देंगे और ये मेरा बहुत ही अच्छा बैच हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और हम बहुत अच्छे तरीके से जितना कुछ हम सीखने का प्रयास किए ना, उसी तरीके से आप लोग को सिखाने का प्रयास करेंगे। और वास्तव में ये जो हमारा क्लास होने वाला है, ये हमारा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और ना सिर्फ ये आप लोग के लिए काम आएगा, बल्कि ये मेरे लिए काम आएगा। क्योंकि पता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम लोग किस चीज़ को अच्छे तरीके से बोर्ड में बता देते हैं ना, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को बहुत ज़्यादा देर तक याद रहता है, ठीक है। और बहुत कुछ समझ में आ रहा होता है। और दूसरी चीज़ बताएं, उससे दूसरे लोगों का भी हम लोग दूसरे लोगों के भी विचार को देख पाते हैं, ठीक है। आप लोग के भी कई सारे विचार मुझे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जिससे हम इस एटलस का जो मेरा बैच होगा, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ये समझाने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो भी मेरा मटेरियल वगैरह, जो खान सर जितने भी मटेरियल दिए हैं ना, जो हम ऑनलाइन खरीदे हैं, उस मटेरियल का भी हम सोर्स को उठाएंगे, ठीक है। तो हम जो भी चीज़ खरीदे हैं अमेजोन वगैरह से, ठीक है, उसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से अपना ये बैच बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये बैच हम किस तरीके से बनाते हैं और क्या ये बैच जो है वो हम अच्छा बना पाते हैं और क्या वो बैच आप लोग को लाभ पहुंचा पाता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा मेरे लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बातचीत करेंगे, अभी हम लोग को देखना था, ये हम अनाउंस किए, ठीक है, 18/12/2025, ठीक है। हम छोटा सा एक 20 मिनट का क्लास लेंगे, ठीक है। देखते हैं कि वो जो बैच है, वो बैच मेरा जो है वो आप लोग तक लाभ पहुंचा पाएगा कि नहीं, ठीक है। हम वैसे ऐसा बैच कभी आज तक बनाए नहीं, हम सही बोल रहे हैं। हम तो एसएससी को भी, जैसे एसएससी है, वो एसएससी का एग्जाम को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम एनसीईआरटीज़ को देख रहे हैं, तो जो हम देख रहे हैं ना, उस चीज़ पे ही वीडियो बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, सब कुछ नहीं, ठीक है, वो कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही अच्छा हमारा आज के क्लास को। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो क्या है पता है? वो टॉपिक है हमारा भारत का अफवाह तंत्र। ये टॉपिक हमारा आज का होगा, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा नोट्स आप लोग को इसी में लिखवा दें, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। जब लोग भारत के अफवाह तंत्र की बात करते हैं ना, पता है आप लोग को, जब आप लोग नोट्स, जब आप लोग इंडियन मैप का क्लास वगैरह देखते हैं ना, चाहे वो किसी का भी देखें, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग मतलब इंडियन मैप पर क्लास देखते हैं, चाहे वो आप खान सर से अगर पढ़ते हैं या आप लोग कोई भी टीचर ज्योग्राफी के होते हैं ना, उससे, जैसे कि हम तो खान सर से ही देखते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग देख रहे होते हैं ना, तो हम लोग को इंडियन मैप बनाने के लिए भी आ जाता है, जैसे हम बना के आप लोग को दिखलाते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है, बड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे और उसमें आप लोग को भारत के अफवाह तंत्र को बना के दिखलाएंगे, ठीक है। और बाद में आपको नोट्स लिखवा देंगे, ठीक है। टॉपिक वही है, भारत का अफवाह तंत्र, ठीक है। जो भारत है, भारत का अफवाह तंत्र को हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का मैप बनने वाला है, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि हम अच्छे से बना दें, ठीक है। 1 2 3, ये भगवान अच्छे से बन जाए, ठीक है। वैसे हम बना देंगे, मुझे इतना पता है, हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। चार्ट की सहायता से मैप को बनाया जा सकता है, ठीक है। इट इज पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल है आज के समय में, डेट कि हम लोग चौक की सहायता से मैप को बना सकते हैं, ठीक है। एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट, अगर हम लोग ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, तो हमें मैप को बनाने आना चाहिए, ठीक है। और ये बनाया जा सकता है और हम बना के दिखलाना चाहेंगे। वैसे हम किसको दिखला रहे हैं,
हम अपने आप को ही देखना चाह रहे हैं कि ये अच्छा बना है, इस साइड का सही नहीं बनाना। चलिए हम इस साइड का, इसको पता है जो एरिया मिटाई ना, इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, सिक्स सिस्टर के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम लोग सिस्टर सिस्टर कह रहे होते हैं, वो हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का भूटान है। ठीक है, ये भूटान हमारा हो गया, और इस साइड से जो हमारा भूटान हो गया, और ये हमारा नहीं, ये हमारा सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, और ये हमारा भूटान है, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। इस साइड हमारा त्रिपुरा होगा। ठीक है, और मिजोरम हमें राज्य देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर हम लोग को मेघालय ऊपर से, और उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर से खींच के। ठीक है, क्या ये अच्छा बने? ठीक है, हम बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास किए। ये ऊपर से थोड़ा सा अगर हम चाहे ना तो इसको मिटा करके अच्छे से बनाने का प्रयास कर सकते हैं, बट मुझे आप लोग को समझाना है कुछ। ठीक है, तो हम ज़्यादा मैप ही नहीं बनाएंगे, हम अब पहले आप लोग को समझाते हैं। नीचे आप लोग का श्रीलंका होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पर एक पर्वत होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पता क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक कैलाश पर्वत होता है, जो हमें पता होना चाहिए। एक बार हम देखना चाहेंगे कि हमारा क्लास है वो ऑन है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्लास बहुत अच्छे से चल रहा है। भारत का अफवाह तंत्र से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, भारत का अफवाह तंत्र। ठीक है, इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक कैलाश पर्वत है, इस कैलाश पर्वत से, ठीक है, ये हमारा बड़ा जैसा कैलाश पर्वत है। ठीक है, अभी हम लोग पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि भारत का अपवाह तंत्र कहाँ कहाँ पर है। क्योंकि अपवाह तंत्र में हमने क्या जाना था, अपवाह तंत्र को हम एक और बार आप लोग को समझा देते हैं। अपवाह तंत्र में हमने ये जाना था कि कोई नदी है, ठीक है, जैसे कि ये हम लोग का गंगा नदी हुआ। ठीक है, मान लेते हैं हमारा गंगा नदी है, गंगा नदी से कई सारी नदियां आकर के मिल रही होती है। ठीक है, ये एक नदी है, ये ऐसे नदी है, कई सारी नदियां हमें आते हुए देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर यमुना नदी है। ठीक है, यमुना, इस सहायक नदी के तौर पे जो हम लोग देख रहे होते हैं, तो इन सबको हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये जो पूरा जो हमारा नदी है, मुख्य नदी, ठीक है, ये मुख्य नदी है, और ये सहायक नदी जो हमें देखने के लिए मिलता है ना, मुख्य और ये हमारा सहायक, मुख्य और जो सहायक नदी है, जो व्हाइट व्हाइट बना है ना, वो सहायक नदियां हैं। ठीक है, जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, इस तरीके की नदियां हमें देखने के लिए मिलती है। तो इसको हम लोग अपवाह तंत्र के तौर पे देख रहे होते हैं। अपवाह तंत्र, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्लास बोरिंग लगता है कि अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बट हम अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बेस्ट तरीका है जो हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। और इस एरिया को भी, अगर हम लोग एरिया की बात करें, पूरा एरिया अगर हम लोग ले लेते हैं ना, उसको अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया था पिछले क्लास में, बट इसी कॉन्सेप्ट को अब हम लोग रियल लाइफ में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैलाश पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकल रहा होता है, ऊपर से हमारा एक नदी निकलता है। ठीक है, और सीधा जा करके एक डेल्टा बनाते हुए ये हमारा यहाँ पर गिरता है, ये हमारा अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा अरब सागर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अरब सागर में नदी गिर रहा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु नदी है। फिर यहाँ कैलाश पर्वत से होते हुए ये हमारा सिंधु नदी है। ठीक है, अभी हम इसकी सहायक नदियाँ पे बात नहीं कर रहे, कुछ आपको वो नदियाँ बता रहे हैं, मुख्य नदी के तौर पे हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि मुख्य नदी है। ठीक है, मेन रिवर के तौर पे इसको हम लोग देख रहे हैं, मेन रिवर। और यहाँ से हम एक और नदी को निकालते हैं। ठीक है, इसी कैलाश पर्वत में अलग ही, मतलब कि ग्लेशियर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बातचीत कर रहे हैं इसी कैलाश पर्वत से
हमारा एक नदी निकल रहा होता है जिसको हम लोग कहते हैं, जो कुछ इस तरीके से निकलता हुआ हमारा बांग्लादेश है ये, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये बांग्लादेश होता है, ये वाला लिख देते हैं, ठीक है। ये जैसे कि नेपाल है ना, नेपाल है, ये भूटान है, ये हमारा बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश। ओके, कितना अच्छा देश है। यहाँ से हमारा जब यहाँ से जो नदी देखने के लिए मिल रहा है इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं। और यहाँ से जो हमारा नदी निकलता है ना, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक मिनट रुकिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। ब्रह्मपुत्र से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर सांगपो रिवर के तौर पे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहते यहाँ पे इसको हम लोग सांगपो कहते हैं, सांगपो रिवर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और यहीं पर ये नदी अगर हम लोग को बांग्लादेश में जाता हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जमुना नदी कहते हैं, जमुना, ठीक है। और देखिए यहाँ से हम एक और हमारा नदी को बना रहे हैं, ठीक है। दो नदी की बात हो गया हमारा, एक नदी हमारा सिंधु नदी, एक हमारा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। जहाँ पर हम लोग को मुख्य नदी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये हमारा मुख्य नदी पे बस बातचीत हो रहा है, ठीक है। इसी मुख्य नदी पे कई सारी सहायक नदी मिल रहा होता है, ठीक है। अभी हमने मुख्य नदी पे बातचीत किया, ठीक है। अभी नहीं तो हम पूरा घिजी मिजी कर देंगे ना, आप लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं तो हम चाहे तो यहाँ पर इसका झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास ऐसे करके बताने का प्रयास करें, बट हम थोड़ा सोच रहे हैं ना इसको सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा एक नदी निकल रहा होता है, उत्तराखंड जो है ना, एक दूसरा चौक पकड़ते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा बचे है, ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा। जो हमारा उत्तराखंड है ना, ये उत्तराखंड में एक जगह है बद्रीनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ एक जगह है, तो वही आज का हमारा टॉपिक भी होने वाला है, इस चौक की सहायता से जो हम बता रहे हैं। यहाँ पर एक जगह है बद्रीनाथ, ठीक है। और वहाँ पर एक ग्लेशियर है, ठीक है। ग्लेशियर का मतलब क्या होता है वो आप लोग को हम समझा देते हैं। देखिए हम पता है लिख करके लाए थे, क्योंकि मुझे खुद डाउट हो रहा था कि ग्लेशियर मतलब क्या होता है। तो हम सोचे कि एक भी चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे अंदर डाउट हो और वो आप लोग के अंदर भी डाउट देखने के लिए मिले, ठीक है। तो बर्फ का एक विशाल नदी के तौर पे हम लोग ग्लेशियर को देख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा बद्रीनाथ जगह से एक मतलब ग्लेशियर होता है, ठीक है। संतोपत ग्लेशियर के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर संतोपत, ठीक है। संतोपत ग्लेशियर, यहाँ से संतोपत ग्लेशियर मतलब बर्फ का मतलब नदी यहाँ पर कह सकते हैं, बर्फ का एक प्रकार का कहते नहीं कि बर्फ है यहाँ पर, ठीक है। और वो बर्फ से यहाँ पर हमारा संतोपत ग्लेशियर से यहाँ पर एक नदी निकल रहा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अलकनंदा नदी, अलकनंदा, ठीक है। अभी हम गंगा नदी का बात नहीं कर रहे, ठीक है, इसको हम लोग अलकनंदा नदी कहते हैं, अलकनंदा नदी, ठीक है। यहाँ से संतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकल रहा होता है, ठीक है। और संतोपत ग्लेशियर से वैसे दो प्रकार का नदी निकल रहा होता है, धौली गंगा, विष्णु गंगा, वो वाला कॉन्सेप्ट हम अभी नहीं बता रहे, ठीक है। हम बिल्कुल यहाँ पर डायरेक्ट बातचीत करेंगे कि संतोपत ग्लेशियर से हमारा अलकनंदा नदी निकला और वो हमारा धौली गंगा और विष्णु गंगा को मिलने के बाद बनता है, क्योंकि संतोपत ग्लेशियर से दो प्रकार की नदियां निकलती है, धौली गंगा, विष्णु गंगा। और विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलने के बाद हमारा अलकनंदा बन रहा होता है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद हम छोटा सा चीज और समझाते हैं। यहाँ से हमारा एक और नदी निकल रहा होता है जिसका नाम होता है भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलता है ना, तो यहाँ पर हमारा एक प्रयाग होता है, ठीक है। अभी आप लोग को ये एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो बातचीत हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा बातचीत हमारा, हम यहाँ पर विभाजन करना चाहेंगे, वैसे हम ज्यादा अलग प्रकार का विभाजन कर दिए, ठीक है। जैसे हम एक और काट रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग बातचीत करेंगे, सिर्फ अभी हम लोग बातचीत करेंगे उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड का हम लोग बातचीत करेंगे, यूके हम लिख दिए, ठीक है। उत्तराखंड का अभी हम लोग बस बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूपी में चलेंगे, ठीक है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यूनाइटेड प्रोविंस। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बिहार में चलेंगे।
फिर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते, वैसे ही बिहार यहाँ पर ही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग वेस्ट बंगाल को भी देख रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से मतलब हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। ये पता है आपको, थोड़ा सा मैप इस साइड हो गया, बट हम बताना चाह रहे हैं उसी साइड, ठीक है। तो अलकनंदा नदी हम लोग को समझ में आता हुआ हमें देखने के लिए मिल गया, भागीरथी नदी समझ में आ गया, ठीक है। जब दोनों की दोनों नदियां जिस प्रयाग में मिलता है, जब दो नदियां एक जगह पे मिल रही होती है ना, और दोनों का जब ऊंचाई बिल्कुल मतलब गहराई बिल्कुल सेम सेम होता है ना, तो ऐसी स्थिति में उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों की जो गहराई है वो एक जैसी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम रख दिया जाता है गंगा नदी, ठीक है। यहाँ से हम गंगा नदी को निकाल देते हैं, ठीक है। और गंगा नदी हमारा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इसकी दो शाखाएं होती है गंगा नदी की, एक पश्चिम बंगाल के साइड चले जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साइड, और एक हमारा बांग्लादेश के साइड हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ से हमारा जमुना नदी के तौर पे जो हम लोग देख रहे होते हैं, जमुना नदी, और यहाँ पर पद्मा रिवर हमारा मिलता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये हम छोटा सा बेसिक जानकारी आप लोग को देना चाह रहे थे। इस तरीके से आप लोग का जो गंगा नदी है वो बनता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, और 3 गो ये उत्तर भारत की नदी तंत्र हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो 3 नदी तंत्र ऐसा है जो उत्तर भारत के अंतर्गत हम लोग को देखने के लिए मिलता है। एक सिंधु नदी तंत्र, एक हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और एक हमारा तीसरा कौन सा है, तीसरा गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों नदियों को हम लोग को एक एक करके पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को, जब हम लोग दक्षिण भारत की नदियों की हम बात करते हैं ना, तो उसको भी हमें समझना होता है, ठीक है। दक्षिण भारत के अंतर्गत हम लोग को कई सारी नदियों को पढ़ना होता है, ठीक है, जिसके अंदर कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, ठीक है। उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग पहले उत्तर भारत के जो नदी तंत्र है ना उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये जो फिगर है, वैसे इतना सा आप लोग फिगर को ही बना दीजिएगा, ये जो डायग्राम है ना इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कॉपी में आप लोग बनाएंगे तो अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोग को 3 गो नदी तंत्र को समझाने का प्रयास किया था, ठीक है। और वो 3 नदी तंत्र को समझते समझते हमने बहुत कुछ समझने का प्रयास किया, और वास्तव में ये क्लास हमारा बेहद ही अच्छा क्लास था, ठीक है। हम छोटा सा चीज आप लोग को लिखवा देते हैं, ठीक है। आप लोग पता है इस चीज के लिए भी हम प्रॉपर तरीके से नोट्स बना करके लेके आए हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट चीज आप लोग को लिखवाना चाहते हैं, वो जो था ना, एक साइड पद्मा नदी था और एक साइड हुगली नदी था, ये हम थोड़ा सा देख रहे थे, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के 2 प्रकार होते हैं, वो आप लोग को लिखना है, ठीक है। वो हम नोट्स को देख करके लिखवाएंगे, और वो फिगर बनाने के बाद आप लोग को जो पॉइंट बनाना है ना, जो आप लोग को पॉइंट बनाना है वो होगा प्रायद्वीपीय नदी नदी तंत्र के प्रकार, ठीक है। तो हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के जो टाइप्स हैं उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के जो प्रकार होते हैं वो हमें 2 देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बट उससे पहले हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को समझने से पहले हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आप लोगों को दो दो चीज और है जो मुझे लगता है समझाना चाहिए, ठीक है। इसको लिखने से पहले एक और छोटा सा चीज है, वो हम समझा देते हैं, ये आप लोग को अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। भारत का जो अपवाह तंत्र है ना उसको हम लोग 2 भागों में बांट रहे होते हैं। एक साइड हम लोग को उत्तर भारत का अपवाह तंत्र देखने के लिए मिलता है, और दूसरे साइड हम लोग को दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र देखने के लिए मिल रहा होता है। जैसे कि ये हमारा, अगर मान लेते हैं ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत अगर हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि ऐसी स्थिति में ये हमारा एक भारत है, ठीक है,
वैसे हम अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे थे, मेरे से बनता ही नहीं, बनाने का प्रयास तब भी करेंगे। ठीक है, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान। ठीक है, जो जितना प्रयास करेगा उसका उतना ज्यादा मतलब कि जड़ मजबूत हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, और एक दिन वो बहुत ही आगे जा रहा होता है। ठीक है, एक बार हम देखते हैं कि क्लास हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओके, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को समझने से पहले भारत का अपवाह तंत्र को हम लोग दो भागों में बांट रहे होते हैं। एक होता है उत्तर भारत का अपवाह तंत्र और एक होता है दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, भारत का जो अपवाह तंत्र है ना, उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक उत्तर भारत का जो अपवाह तंत्र है, मान लेते हैं इसको हमने दो भागों में बांटा। ठीक है, इस साइड से हमने देखा अभी कि यहाँ से हमारा कैलाश पर्वत से हमारा सिंधु नदी निकल रहा होता है। ठीक है, और ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी निकल रहा होता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी निकल रहा होता है, और यहाँ पर हम लोग का जो हमारा हिमालय है, मतलब जो हम लोग का बद्रीनाथ जो एक जगह है, वहां से संतोपद ग्लेशियर से हम लोग को गंगा नदी निकलते हुए देखने के लिए मिलता है, जो दो भागों में बढ़ जाता है, एक हुगली और एक पद्मा। ठीक है, हुगली नदी और एक पद्मा नदी में हमें बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, तो भारत का अपवाह तंत्र भी दो तरीके से हम लोग बांट रहे होते हैं। ये उत्तर भारत का एरिया हो गया, ठीक है, और ये दक्षिण भारत का एरिया हो गया। ठीक है, तो उत्तर भारत का आप लोग को दिख रहा है ना, हम ज्यादा बराबर लिख दिए। ठीक है, ये उत्तर भारत का एरिया ऊपर को हम लोग कह रहे होते हैं, और ये नीचे का एरिया दक्षिण भारत के अंतर्गत आ रहा होता है। तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से बांटेंगे। एक उत्तर भारत का अपवाह तंत्र, ठीक है, और एक हमारा दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, हम मिटा देते हैं। दो प्रकार का अपवाह तंत्र हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है, एक उत्तर भारत का अपवाह तंत्र और एक दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, पता है आपको, इतने अच्छे तरीके से मुझे कोई भी नहीं समझाया था। ठीक है, तब भी हम सोचते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझाए, क्योंकि आप लोग मेरे से बहुत छोटे हैं, बहुत मतलब कि मेरे से करीब हम कितने, हम 21 के हैं। तो आप लोग अगर 11th क्लास में हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि आप लोग 17 साल के होंगे। ठीक है, 17-18 के आसपास, ये 16 साल के आसपास आप लोग होंगे। ठीक है, तो मेरे से आप लोग नहीं तो कम से कम कितने छोटे हो गए, 4 साल। ठीक है, 21, मतलब मेरे से छोटे ही हैं आप लोग। ठीक है, चाहे आप लोग कितना भी काउंटिंग करेंगे, तो आप लोग मेरे से बहुत छोटे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पहले समझ जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत का अपवाह तंत्र और दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र को जब हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र में हम लोग कुछ नदियों को देख रहे होते हैं। इसको हम लोग दो भागों में बांट रहे होते हैं। ठीक है, एक भाग होता है और एक दूसरा भाग होता है। इसको हम लोग किसी भी भाग में नहीं बांटते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग को 3 नदी तंत्रों को पढ़ना होता है। ठीक है, जो उत्तर भारत का अपवाह तंत्र है, उसमें हम लोग एक पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र को। ठीक है, जो हम कलरफुल से लिख रहे हैं ना, इन सब चीजों को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, यही आप लोग का नोट्स है, और कुछ भी नोट्स नहीं है। ठीक है, जो मेरा जितना भी बैच होगा ना, जितना भी लेक्चर होगा, वो सभी के सभी लेक्चर में आप लोग को नोट्स कहीं पर नहीं मिलेगा। किधरों भी नहीं मिलेगा। आपको बस जो मेरा बोर्ड है ना, उसको फॉलो करना है। बस आपको देखना है कि आप लोग बस मुझे फॉलो करेंगे ना, हम कंफर्म कह रहे हैं, फॉलो करते करते आप लोग का इतना ज्ञान भर जाएगा, इतना ज्ञान आप लोग के अंदर आ जाएगा, इतना नॉलेज आप लोग का आ जाएगा कि आप लोगों से कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज बातचीत करते समय भी सोचेगा, ठीक है, कि हम किससे बात कर रहे हैं। इसको इतना नॉलेज है ज्योग्राफी का, इतना नॉलेज है हिस्ट्री का, इतना नॉलेज है पॉलिटिकल साइंस का। तो ये थोड़ा सा आप लोग को समझना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग को सिंधु नदी तंत्र को देखना होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग को ब्रह्मपुत्र नदी को देखना होता है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, यहाँ पर तंत्र मुझे लिखना है। ठीक है, ऊपर भी आप लोग तंत्र लिख लीजिएगा। और तीसरा हम लोग को गंगा नदी तंत्र को देखना होता है।
ठीक है, तो इस चीज को हमें थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और हम सही बोल रहे हैं, इतना अगर हम लोग देख लेते हैं ना वीडियो को, तो वीडियो देखने के बाद भी हम, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले बुक को पढ़ करके आएंगे, ठीक है, बुक का जो चैप्टर है ना उसको पढ़ के आए हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग बस वीडियो भी देख लेंगे ना, और उसके बाद आप लोग जब क्वेश्चन को बना रहे होंगे, ठीक है, अगर आप लोग इससे नहीं बन रहा है तो आप लोग बुक को पढ़िए, ठीक है, नहीं तो बनाने का प्रयास कीजिए। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन, ठीक है, 11th क्लास का जो एक्सरसाइज है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो दक्षिण भारत का अपतंत्र को हम लोग दो भागों में बांट रहे होते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग को दो प्रकार की नदियां देखने के लिए मिलती है। दक्षिण भारत का अपवाद तंत्र मतलब कि प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं। इसको हम लोग दक्षिण भारत का अपवाद तंत्र भी कह सकते हैं, और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र, नदी तंत्र, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अपवाद तंत्र के तौर पे ये नदी तंत्र दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत का अपवाद तंत्र जो है ना, जैसे कि ये हमारा प्रायद्वीप का एरिया होता है, जैसे आपको पता होगा ये पूरा पानी भरा रहता है, भारत है नहीं हमारा, ये पूरा भारत है। ठीक है, इस भारत के साइड में ये पूरा हमारा पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये पूरा इतना पानी भरा हुआ है, अब इस पानी भरे हुए में अगर हम लोग इसको, इसमें हमारे दो प्रकार की नदियां होती है, एक तो इस साइड जारी होती है, ठीक है, कावेरी, कृष्णा, ठीक है, और महानदी वगैरह। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, तो इसमें चार प्रकार की नदियां यहाँ जारी होती है। ठीक है, दो को यहाँ पर चले जाता है। ठीक है, ताप्ती और हमारा एक नदी होता है दूसरा, ताप्ती और नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये इस साइड चले जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग बताइए, जो हम लोग का प्रायद्वीप नदी है, जो ये वाला पूरा एरिया प्रायद्वीप है, ये भारत का ये एरिया प्रायद्वीप है, तो इसको दो भागों में हमें बांटना होगा। ठीक है, एक हमारा ये वाला भाग हो जाएगा, तो ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा। ठीक है, ये हमें समझना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर हम लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हम लोग को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ना, अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर PDF लेके आगे आते और वैसे ही बताने का प्रयास करते हैं, बट जरूरी ये है कि हम लोग इस चीज को डायग्राम के माध्यम से समझें। और हम एक चीज बताते हैं, आप लोग के पास तो लेक्चर उपलब्ध है, ठीक है, आप लोग इसको 2 के स्पीड में, 3 के स्पीड में, जो पोर्शन आप लोग को समझ में नहीं आए उसको आप लोग एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी देखेंगे, एक बार आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम बहुत सिंपल तरीके से स्लो बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो ये हम बताना चाह रहे थे कि भारत का अपवाद तंत्र को हम लोग दो भागों में बांट रहे होते हैं, एक हमारा उत्तर भारत का अपवाद तंत्र, एक हमारा दक्षिण भारत का अपवाद तंत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 नदी तंत्रों को करना होता है, इसके अंतर्गत हम लोग को 6 गो नदी तंत्र होता है इसके अंतर्गत भी। ठीक है, वो नदी तंत्र दक्षिण भारत के अंतर्गत आप लोग को लिखने हैं, पहला पॉइंट में, वो नदी तंत्र जो पूरब से पश्चिम प्रभावित होती है, वो नदी तंत्र जो पूरब से पश्चिम, मतलब ये हमारा पूर्व है। ठीक है, ये हमारा पूरब है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमारा पूरब है। ठीक है, ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, वो नदी तंत्र जो पूरब से पश्चिम प्रभावित होती है, वो नदी तंत्र जो पूरब से पश्चिम प्रभावित होती है, उसे हम, वो नदी तंत्र जो पूरब से पश्चिम प्रभावित होती है और अरब सागर में गिरती है, उसके अंतर्गत, वो नदी तंत्र जो पूरब से पश्चिम प्रभावित होती है और अरब सागर में गिरती है, यहाँ पर हमारा अरब सागर होता है। ठीक है, तो वो नदी तंत्र के अंतर्गत हमारा 2 ही नदी आ रहा होता है, एक हमारा नर्मदा और एक हमारा ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा 4 गो नदी और होता है। ठीक है, 4 गो और नदी होता है, उसमें हम लोग को लिखना है वो नदी तंत्र जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, वो नदी तंत्र जो बंगाल खाड़ी में जाकर के गिरती है, या जो पूरब से पश्चिम की ओर, जो पश्चिम से, जो हमारा ये पश्चिम है ना, इस हिसाब से तो पश्चिम हुआ ना, जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर प्रभावित होती है, उसके अंतर्गत महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां आ रही होती है। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां आ रही होती है। ठीक है,
तो इसमें हम बता देते हैं आप लोग को। सबसे ऊपर वाला जो है ना वो आपका महानदी होता है, उसके बाद आप लोग का गोदावरी होता है, उसके बाद फिर उसके बाद आपका कृष्णा नदी होता है, और उसके बाद आप लोग का कावेरी नदी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी नहीं सॉरी, हम दोबारा से बोल लेते हैं। ठीक है, एक और बार हम देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग का नहीं, देखिए गोदावरी नहीं, महानदी। सबसे पहले आप लोग का महानदी होता है, महानदी के बाद आप लोग का दूसरा होता है गोदावरी, फिर होता है आप लोग का कृष्णा नदी, और उसके बाद आप लोग का कावेरी नदी। ठीक है, ये जो सीक्वेंस हम बोले हैं ना, इस सीक्वेंस से आप लोग इसके ऊपर लिख भी सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को लिखना भी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के तौर पे हम लोग जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियां हैं उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा लेक्चर। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नहीं तो क्लास हम लोग का बहुत लंबा हो जाएगा, और हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया और बहुत कुछ हमने सीखा है। ठीक है, और ये हमारा वास्तव में बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है, और भारत के अफवाह तंत्र को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, भारत के अफवाह तंत्र में वैसे मेरा टारगेट था ना कि हम 40-50 मिनट में ये सिंधु नदी तंत्र भी बता दें। ठीक है, बट मुझे ये चीज़ समझाना पड़ा। ठीक है, अगर हम समझाते नहीं और हम ज़्यादा जल्दी खींच देते ना क्लास को, तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आता। ठीक है, हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे बट अच्छे तरीके से करते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये जो वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप है ना, उसका क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी होगा कि हम इस तरीके का क्लास बनाएंगे। ठीक है, मुझे बहुत बनाने का मन भी कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ठीक है, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जो जितनी भाषाएं हैं ना, मुझे खुद नहीं पता चला कब मुझे इतना याद हो रहा है। ठीक है, मोबाइल को देखने से मुझे भी ये सारी की सारी भाषाएं जो है ना, अलग अलग प्रकार की, वो याद होता हुआ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग मोबाइल भी देख रहे हैं ना, अगर सदुपयोग करते हुए देख रहे होते हैं, तो हमें सही में बहुत कुछ समझ में आ रहा होता है, और हमारा नॉलेज बहुत इन्हेंस होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हम सोचेंगे ऐसा कि हम भी इस तरीके का बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर के आए। ठीक है, एज ए एस्पिरेंट के तौर पे और एज ए बिग ब्रदर। ठीक है, तो हम अच्छे तरीके से एक भाई की तरह, एक बड़े भाई के तौर पे हम भी अच्छा वीडियो लेकर के आने का प्रयास करेंगे, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ये हमारा बहुत ही अच्छा वीडियो बना था, और हमने इसमें बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। अच्छे से नोट डाउन करना है आप लोग को। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, तब तक के लिए आप लोग को पढ़ते रहना है, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है।